ओम शांति। आज इस संसार में भौतिकता की चकाचौंध चारों ओर बढ़ती जा रही है। साइंस अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, जहां मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग गगन को छूते हुए सर्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जहां मानव खान पान में, परिधान में और जुबान में आज साधारण से असाधारण हो गया है। आज घर घर में सोफा सेट, डाइनिंग सेट, डिनर सेट, टी सेट, लेमन सेट, पहनने में डायमंड सेट, गोल्डन सेट, ज्वेलरी सेट, घर तो बिल्कुल वेल सेट। लेकिन मनोस्थिति को देखा जाए तो क्या वो भी सेट है? बाहरी रूप से आज हम देखते हैं पति, पत्नी और बच्चे सबकी पहरवाइज मैचिंग है, परंतु क्या हम सभी के विचार भी आपस में मैच कर रहे हैं? मनोस्थिति व विचार एक न होने के कारण जीवन में दुख है, अशांति है। वास्तव में देखा जाए, जीवन में शक्तियों की कमी के कारण आज जीवन अस्त व्यस्त है। राजयोग एक सकारात्मक जीवन पद्धति है जो मानव को देवत्व की ओर ले जाती है तथा उसके दैवी एवं आत्मिक गुणों का विकास करती है। मनुष्य आत्मा का मूल स्वभाव प्रेम, दया, शांति, सुख और पवित्रता है। इसकी चाहना सदा उसके मन में बनी रहती है। राजयोग मानव को इन गुणों की खान बना देता है, जीवन में शक्तियों को भर देता है, जिससे अनेक समस्याएं व उलझनें समाप्त हो जाती हैं और मनुष्य जीवन में कार्य करते हुए भी हम सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं। राजयोग हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाता है तथा उन शक्तियों की प्राप्ति कराता है जिनकी कमी के कारण आज के जीवन व परिवार बिखर रहे हैं। आओ हम सभी जाने अष्ट शक्तियों को जो परम पिता परमात्मा से मन का कनेक्शन जोड़ने से हम प्राप्त कर सकते हैं और इन शक्तियों को जीवन में धारण कर अष्ट भुजा धारिणी देवी जैसा हम भी बन सकते हैं। आज उन शक्तियों की मानव जीवन में नितांत आवश्यकता है, क्योंकि कहाँ भी परेशानियों का कारण किसी न किसी शक्ति की कमी ही है। राजयोग से अष्ट शक्तियां प्राप्त होती हैं। उन अष्ट शक्तियों को हम आज अपने जीवन में जानेंगे। सबसे पहले है सहन करने की शक्ति। सहन शक्ति वो शक्ति है, अगर जीवन में ना हो तो इंसान का जीवन बेकार सा हो जाता है। दूसरी शक्ति है समाने की शक्ति। तीसरी शक्ति है परखने की शक्ति। चौथी शक्ति है निर्णय करने की शक्ति। पांचवी शक्ति है सामना करने की शक्ति। छठी शक्ति है सहयोग शक्ति। सातवीं शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति।
और 8वीं शक्ति है समेटने की शक्ति। आज हम सहन शक्ति के ऊपर प्रकाश डालेंगे। कहा जाता है, सहन करता है वही जिसमें शील होता है, अकड़े रहना तो बेशील का प्रतीक होता है। सहन करता है वही जिसमें शील होता है, अकड़े रहना तो बेशील का प्रतीक होता है। ठोकर खाकर के ही पत्थर साली ग्राम बनते हैं और सहन करके ही व्यक्ति महान बनते हैं, व्यक्ति महान बनते हैं। सहन करना कायरता नहीं, महानता है। सहन कौन कर सकता है? शक्तिशाली व्यक्ति ही सहन कर सकता है, कमजोर व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। वैसे भी अगर देखेंगे, एक लंबी बीमारी के पश्चात मानव की सहन क्षमता और कार्य क्षमता दोनों ही क्षीण हो जाती हैं। तो विचारणीय विषय है कि फिर सहन कौन कर सकता है। फर्स्ट नंबर, जो भरपूर है वही सहन कर सकता है। हम देखते हैं एक फलदायक वृक्ष और एक खाली वृक्ष। फलदायक वृक्ष हमेशा झुका हुआ होता है। फलों से भरपूर होने के कारण उसकी शाखाएं झुककर धरती पर आ जाती है और उस भरे हुए वृक्ष को बच्चे पत्थर मारते हैं तो वो पेड़ उसके बदले में उन्हें मीठे फल देते हैं। ठीक इसी प्रकार से मानव जो सद्गुणों से भरपूर है, वो कटु वचनों की प्रतिक्रिया कटु वचनों से ना कर, ईंट का जवाब पत्थर से ना देकर मधुर वचन ही देता है अथवा मधुर व्यवहार करता है। सहन करने के लिए प्यार का होना जरूरी है। जहां प्यार होता है वहां हम सहज सहन कर लेते हैं। और सहन करने के लिए 2 गुणों की जरूरत है, एक प्यार और दूसरा मधुरता। जैसे एक माँ जिसका अपने बच्चों से अति प्यार है, प्यार में वो सारी रात भी जाग सकती है, अपनी नींद का त्याग कर, अपने भोजन का त्याग कर वो खुद गीले पर सोकर अपने बच्चे की हिफाजत करती है। ये प्यार के कारण है जो सब सहन कर सकती है। अन्यथा दूसरे किसी बच्चे के लिए कोई भी माँ रात नींद का त्याग नहीं करेगी। धर्म पिताओं ने धर्म के प्रति प्यार के कारण बहुत सी यातनाएं सहन की हैं। आज हम देखते हैं हमारे पास भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा लंबा विस्तार और लंबी लिस्ट है जिन धर्म पिताओं ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी, प्राण न्यौछावर कर दिए। वास्तव में देखा जाए, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह जी, बंदा बहादुर जी, बुद्ध, क्राइस्ट, स्वामी दयानंद, इतिहास भरा पड़ा है किन किन के नाम गिनाए जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को न्यौछावर किया और जिनके आज भी नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे पड़े हैं। देश की रक्षा के लिए हमने देखा कि जिनका देश से प्यार है, देश के प्यार के लिए उनको अपनी जान की बाजी लगाने में भी देरी नहीं लगी। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन देश भक्तों का देश के प्रति प्यार
दिखाता है कि उन्होंने देश के लिए कितना कुछ सहन किया। बिगर प्यार के सहन नहीं हो सकता, परंतु आज सहन शक्ति की कमी जीवन में दिखाई देती है, क्योंकि प्यार कम होता जा रहा है। सहन करना, झुकना व मरना नहीं है, अपितु अनेकों के दिलों में जिंदा होना है। आज हम देखते हैं हमारे धर्म पिताएं और हमारे देश के रक्षक सारे दुनिया के दिलों में आज भी जिंदा है, लेकिन ये सहन शक्ति आज परिवारों में कम देखने में आती है। आज माँ की बात हम सहन कर सकते हैं, बहन की बात और भाई की बात सहन कर सकते हैं, लेकिन अगले परिवार में जाकर के वो रिश्ते बदले हुए नजर आते हैं, जिसके कारण परिवारों में कलह कलेश नजर आता है। अगर उन्हीं रिश्तों को हम परिवर्तन कर लें, सास को माँ रूप समझ करके चलें, तो शायद उनकी बात को भी सहन करना हमारे वश में हो और हम उसे सहज स्वीकार कर सके और हमारे घरों में भी पुनः प्रेम जागृत हो। अगर हम भी सहन शक्ति को अपने में धारण करना चाहते हैं, पूजनीय मूर्त बनना चाहते हैं, तो हमें ये याद रखना है कि किस तरह से एक पत्थर नदी के अंदर पानी के थपेड़े खाते खाते गोल रूप धारण करके पत्थर से पूजनीय शालिग्राम बन जाता है। इसी तरह से हम भी अपने जीवन में थोड़ी थोड़ी सहन शक्ति को धारण करते हुए अपने आप को श्रेष्ठ महान बना सकते हैं। एक छोटी सी कहानी है। कहते एक बार राजस्थान से कुछ मूर्तियां और कुछ पत्थर एक ट्रक में लेकर आ रहे थे और रास्ते में वो पत्थर और मूर्तियां आपस में बातें कर रहे थे कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। तो मूर्तियों ने बताया कि हम फला शहर में जा रहे हैं, जहाँ एक बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ है और आज से 2 दिन बाद या 4 दिन बाद हमें उस मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा। और वो पत्थर भी जो जा रहे थे, तो उन्होंने कहा हमें उस मंदिर में सीढ़ियों पर व नीचे फर्श पर बिछाया जाएगा। तब पत्थर एक ही खान के निकले हुए हैं, तो दोनों की आपस में बात चली कि तुम जमीन पर क्यों लगोगे। तब पत्थरों ने कहा कि जब हमें तराशा जा रहा था, काटा जा रहा था या हमें शेप दी जा रही थी, तो हम उस मशीन की, उन पत्थरों की चोट को, हथौड़ी की चोट को सहन नहीं कर पाए और हम टूट गए तो बिखर गए। इसलिए हमारी वैल्यू कम हो गई और हम फर्श पर आ गए। जबकि मूर्तियों ने उस शिल्पकार की, उस मूर्तिकार की अनेक हथौड़ी, छेड़नी की चोटें अपने ऊपर सहन की, लेकिन वो टूटी नहीं, बिखरी नहीं और सहन करते 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 वो एक मूर्ति के रूप में तैयार हो गई। फिर उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर फिर ब्रश चले, कहीं से आँख फोड़कर बनाई गई, कहीं से नाक काट कर बनाई गई, कहीं से कान बनाए गए और फिर अच्छी तरह से तराशने के पश्चात हमें सजाया गया। और ऐसे सहन करते करते हम मूर्ति के रूप में तैयार हो गए। तो हम सभी भी अपने जीवन में सहन शक्ति को धारण करके ऐसे महान और योग्य बन सकते हैं। और आज घर घर में इस सहन शक्ति की ज़रूरत है, क्योंकि छोटी छोटी बातें जब हम सहन नहीं करते तो वो बातें बहुत बड़ी हो जाती हैं और वो संबंधों के विच्छेद के कारण बन जाती हैं। तो हम बस इतना समझें कि ये छोटी सी बात अगर किसी ने कही तो मुझे कहाँ लगी, वो तो बात आई और चली गई। अगर हम इस पर ध्यान देंगे
तो हम अपने परिवार को बहुत अच्छा सुखद परिवार बना सकते हैं। तो आज हमने सहन शक्ति पर सुना, आगे की 7 शक्तियाँ फिर हम आगे सुनते रहेंगे। ओम शांति।